2026 चीन, पाकिस्तान और वो 13 देश, क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच हो रही है? 2026, China, Pakistan and those 13 countries breed. Is the prophecy of Bhavishya Malika coming true? नमस्कार दोस्तों, क्या 600 साल पुरानी एक भविष्यवाणी आज हमारी आंखों के सामने सच होने जा रही है? अभी हाल में ही एक खबर आई है जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक नया गुप्त गठबंधन हुआ है और भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने ये स्पष्ट लिखा था कि कलयुग के अंत में चीन और 13 मुस्लिम देश मिलकर के भारत पर आक्रमण कर देंगे। हम अक्सर ये सोचते थे कि आखिर ये 13 देश कौन से होंगे, लेकिन आज दिसंबर 2025 में पहली बार हमें इस गठबंधन की स्पष्ट तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत बड़ा पेंच है। चीन का डबल गेम, जी हां, ब्रिक्स में दोस्त और बॉर्डर में दुश्मन। आपके मन में भी एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा और यह बहुत लॉजिक सवाल है कि अभी हाल में ही एससीओ समिट में भारत और चीन के नेताओं ने मुलाकात की। 2026 के ब्रिक्स समिट के लिए चीन ने भारत का समर्थन किया, तो फिर यह युद्ध कैसे संभव है? क्या चीन हमारा दोस्त बन रहा है? यहां पर हमें कूटनीति और भविष्यवाणी के गहरे अर्थों को समझना होगा। भविष्य मालिका कहती है कि यह युद्ध छल से शुरू होगा। चीन की रणनीति को सुन तुझ की आर्ट ऑफ वॉर से समझिए। चीन का एक हाथ आपके साथ ब्रिक्स में हाथ मिला रहा है ताकि वो अमेरिका और डॉलर को गिरा सके, लेकिन उसका दूसरा हाथ पाकिस्तान, बांग्लादेश के जरिए भारत के गले के चारों ओर मोतियों की माला कस रहा है। अभी जो बांग्लादेश में हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर के नया गुट बन रहा है, वो भारत को सामरिक रूप से घेरने की तैयारी है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए शांति, लेकिन जमीन पर घेराबंदी। भविष्य मालिका में इसे ही विश्वासघात का समय कहा गया है। और आते हैं अब आपके सबसे दूसरे बड़े प्रश्न पर, क्या तीसरा विश्व युद्ध इस्लाम बनाम ईसाइयत से शुरू होगा? दिसंबर 2025 की रिपोर्ट्स देखिए। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अब सख्त हो गए हैं। बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूरोप के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भविष्यवाणी स्पष्ट कहती है, पश्चिमी देश पहले आपस में लड़ेंगे और अपनी शक्ति को कम कर लेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जब यूरोप और अमेरिका आंतरिक धार्मिक दंगों में फंसे होंगे, ठीक उसी समय चीन और उसका 13 देशों का गठबंधन इस मौके का फायदा उठाएगा। दोस्तों, युद्ध केवल सीमाओं पर लड़ा नहीं जाएगा। मालिका के पन्ने पलटें तो भारत के अंदर जो होने वाला है वो रूह कपाने वाला है। आप सभी जानना चाहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रक्तपात कहां होगा, और इसका उत्तर बहुत स्पेसिफिक दिया गया है। युद्ध का केंद्र बिरजा क्षेत्र और त्रिकोण। जी हां, भविष्यवाणी स्पष्ट करती है कि युद्ध की पहली आध्यात्मिक हुंकार या शंखनाद ओडिशा के बिरजा क्षेत्र जाजपुर से सुनाई देगी। लेकिन खतरा कहां है? मालिका के अनुसार भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पश्चिम की बात की जाए तो यहां गुजरात बनेगा एक बहुत बड़ा रण और यहां कच्छ का रण लड़ा जाएगा। भविष्यवाणी कहती है कि यहां समुद्र और जमीन दोनों रास्तों से आक्रमण होगा। यह द्वारिका के डूबने के बाद का सबसे बड़ा जल प्रलय और रक्त प्रलय के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहां खतरा बाहरी नहीं आंतरिक है। जिस तरह से जनसांख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं बंगाल और उसके बॉर्डर पर, मालिका संकेत देती है कि यहां हर घर युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली है। अब सवाल है कि कितने लोग सरवाइव करेंगे, क्योंकि मालिका में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 33% ही जनता बचेगी। श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि यह विनाश इतना भयानक होगा कि कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य मारे जाएंगे। आंकड़े कहते हैं कि भारत में केवल 1/3 लोग यानी 33% लोग ही जीवित बचेंगे। कुछ चंदों में तो यहां तक लिखा गया है कि 9 में से केवल 1 व्यक्ति बचेगा। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये वो नहीं होंगे जिनके पास पैसा है या बंकर है। ये वो भक्त होंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। बाकी सब जो अधर्म और पाखंड में लिप्त हैं, उनका अंत निश्चित होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर पाषाण युग की वापसी कैसे होगी और कल्कि के हाथ में तलवार क्यों होगी? सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल है, आज के परमाणु युग में भगवान कल्कि घोड़े और तलवार के साथ क्यों आएंगे? ये सिर्फ एक प्रतीक है
जी नहीं, ये एक हकीकत होने वाली है। मालिका का श्लोक कहता है, यंत्र सब बेकार हो जाएंगे। आज का विज्ञान इसे EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कहता है। परमाणु विस्फोट या सूर्य से आने वाला एक बड़ा सौर तूफान दुनिया के सारे सैटेलाइट, बिजली ग्रिड और कंप्यूटर चिप्स को एक झटके में जलाकर खाक कर देगा। ना राडार चलेंगे, ना मिसाइलें उड़ेंगी और ना बंदूकें फायर होंगी। दुनिया वापस उसी दौर में चली जाएगी जहां केवल शारीरिक बल, शस्त्र और इसी तरह के काम आएंगे। यही कारण है कि जब आधुनिक हथियार कबाड़ बन जाएंगे, तब बचे हुए अधर्मी राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को तलवार उठानी पड़ेगी। ये युद्ध तकनीकी का नहीं, तेज गति का होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां आपका स्मार्टफोन नहीं बल्कि आपका आत्मबल ही आपकी रक्षा करेगा? और अब बात करते हैं विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से होने वाली है। तो ये सीमाओं पर नहीं बल्कि यूरोप के शहरों के अंदर से होने वाली है। ये सभ्यताओं का संघर्ष है और ये वो ट्रिगर है जो दुनिया का ध्यान भटकाएगा और तभी एशिया में असली खेल शुरू हो जाएगा। 13 महीने के युद्ध की बात कही गई है। तो 13 महीने की अगर युद्ध की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल भारत पर पहला हमला कब और कहां से होगा। मालिका के जानकारों और संकेतों को अगर डिकोड करें तो एक पैटर्न दिखता है। शुरुआत होगी, हमला सीधे चीन नहीं करेगा। भविष्यवाणी कहती है कि पहले पश्चिम दिशा से आघात होगा, यानी पाकिस्तान जो अब चीन के इशारे पर है, पहले कश्मीर या पश्चिमी सीमा पर तनाव बढ़ाएगा और इससे ध्यान भटक जाएगा। फिर बारी आएगी असली बार की। जब भारत का पूरा ध्यान पाकिस्तान पर होगा, तब चीन उत्तर पूर्व या समुद्री रास्ते यानी बंगाल की खाड़ी, जहां बांग्लादेश का रुख बदल चुका है, वहां से चीन दबाव बनाएगा। मालिका में एक बहुत ही विशिष्ट भविष्यवाणी है कि यह युद्ध 13 महीने तक चलेगा और ये जो है महाभारत का शेष भाग होगा, यानी कि जो द्वापर युग में जो आधे दिन की लड़ाई शेष रह गई थी वही अब लड़ी जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई छोटा मोटा बॉर्डर का झगड़ा नहीं होगा। जब ये शुरुआत होगी संभवतः 2026 के अंत में या फिर मध्य में, जब शनि पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा। भारत को इसमें शुरुआत में संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अपने पड़ोसी जो 13 गुट में शामिल हो चुके रहेंगे वही हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि भविष्यवाणी ये भी कहती है कि अंत में सत्य की विजय होगी और भारत एक वैश्विक शक्ति बन करके उभरेगा, क्योंकि रूस और कुछ पश्चिमी देश अंततः भारत के पक्ष में आ जाएंगे। तो दोस्तों, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। चीन का कूटनीतिक धोखा, यूरोप में धार्मिक गृह युद्ध की आहट और हमारे पड़ोस में बनता 13 देशों का घेरा। हमें डरना नहीं है बल्कि सतर्क रहना है और ये समय साधना और सजगता का है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का ये नया रुख क्या वही आखिरी डॉट था जिसे हम मिस कर रहे थे? अपनी राय नीचे लिखें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जान सकें। तो दर्शकों, इस समय पहले पाकिस्तान भारत के खिलाफ था, अब पाकिस्तान के साथ मिलकर के बांग्लादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर के भारत को घेरने की साजिश कर रहा है। उधर यूरोप में स्थितियां अच्छी नहीं है। अमेरिका में गृह युद्ध जैसी ही स्थिति है। इजराइल और ईरान का युद्ध कभी भी हो सकता है भयानक रूप में। हमास के साथ युद्ध चल ही रहा है। तो आप देखिए कि इस समय पूरी दुनिया जो है अपने अपने मोर्चे पर युद्धग्रस्त है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है। और भारत में अभी जो बांग्लादेश से किसी प्रकार की अगर कोशिश होती है अस्थिरता फैलाने की, तो फिर ये आग में घी का काम करेगा। तो आप समझिए कि ये तूफान से पहले की खामोशी है और ये खामोशी एक बहुत बड़ा संकेत कर रही है। भारत में भी आप देखिए कि अभी 6 दिसंबर को टीएमसी के एक नेता ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि बाबरी मस्जिद बननी शुरू भी हो गई। देश भर से चंदा इकट्ठा होना शुरू हो गया। यहीं से शुरू होगी धार्मिक बर्बरता की शुरुआत और उसके बाद देखते देखते आपको पता भी नहीं लगेगा कि देश कब से आग में जलने लगा। तो इस समय की जो एक खामोशी है उसको एक बड़े तूफान का संकेत ही मानिए। हमारा काम है आपको सावधान करना और विशेष रूप से हमारे पश्चिम बंगाल के जो दर्शक हैं उनको हम सावधान करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे हिंदू दर्शक हैं उनके ऊपर कोई बड़ा हमला हो सकता है। और हमेशा से स्वतंत्रता से पहले भी
बंगाल विभाजन के समय भी एक बड़ा रक्तपात हुआ था और भारत को बांटने की जो शुरुआत हुई थी वो पश्चिम बंगाल से ही हुई थी। तो आप पश्चिम बंगाल को देश के आने वाले समय में एक बड़े एक तरह से स्थिति को बिगाड़ने में पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल के दर्शक बहुत सावधान रहें, एकजुट रहें और अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके घर में सिंगल डोर सिस्टम है तो इसे डबल डोर का सिस्टम लगाएं और आगे का जो आपका फ्रंट डोर है वो आप लोहे का लगाएं ताकि कोई उसको आसानी से उखाड़ ना सके। धन्यवाद। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। 2026 चीन, पाकिस्तान और वो 13 देश, क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच हो रही है?